चलो बच्चों, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एपी आर द इवन, सम ऑफ द ऑड टर्म इज 24, सम ऑफ द इवन टर्म इज 30, लार्ज द टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय द 20। आपको पता है इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं सिर्फ फर्स्ट में, इसलिए है ना मैं आपको बार बोल रहा हूँ। कल के भी इसमें बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जितने भी शिफ्ट होगी देखते रहो। आपकी अगर एग्जाम हुई है, अगर पेपर हमारा अच्छा नहीं गया है, अगर रिपीट करना चाहते हो, फिर भी आपके यूज में आ सकता है, तो आप कंटिन्यू जितने भी शिफ्ट हो रही है उनको देखो, आपको पता चल जाए। और जिनकी शिफ्ट होने वाली है उन्होंने जरूर देखना चाहिए, हुए 10 साल के PYQ भी देख लो, आपको उसका यूज ही आएगा। चलो, हम लोग देते टोटल नंबर ऑफ एपी इवन, सम ऑफ ऑड टर्म इज, देखो आर इवन, सम ऑफ ऑड टर्म इज कितना दिया हुआ है हमें, सम ऑफ ऑड टर्म कितना दिया हुआ है, सम ऑफ ऑड टर्म हमें 24 दिया है। आपको पता है सम ऑफ ऑड टर्म का जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, सम ऑफ ऑड टर्म और सम ऑफ इवन टर्म निकालना है, तो इवन टर्म पहले लिख लेते A2 A4 A6 अप टू A2n, ये 30 दिया हुआ है ना। ऑड टर्म A1 A3 A5 अप टू A2n-1, ये 24 दिया है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू ये रहेगा 6। इस तरीके का जो भाग आता है, इस तरीके से भी जो भी आता है, आपको पता है ये D होता है, तो ये ND इज इक्वल टू 6 आपको मिल गया है, क्योंकि n तो D आएंगे ना, इवन और इसके कितने भी आ सकते हैं, इसके ND लिख दिया है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। अभी क्या बोला है उन्होंने वो देख लो। अब हमारी कंडीशन उन्होंने क्या बोली है, लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म बाय 21/2, बराबर है क्या नहीं, ये बोला है। तो देखो n तो ये फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, प्लस n तो ये डबल होगा, तो 2n-1 इंटू डी माइनस A1 इज इक्वल टू 21/2, ये कट गया, तो ये 2n-1 इंटू डी हो गया 21/2, डी से मल्टीप्लाई कर दो, 2nd माइनस डी इज इक्वल टू 21/2। और यह हमें क्या मिल रहा है, देखो ये तो ND 6 आया, माइनस डी इज इक्वल टू 21/2, ये 12 होता है, इसको D को उधर लेके चले जाओ, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 21/2, तो ये 3/2 D आ चुका है। D आया, D की वैल्यू यहाँ डाल लो, n इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6, n कितना आ गया, 4 आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म बोला है तो डबल करनी पड़ेंगी, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, इसका आंसर है, करेक्ट सोल्यूशन 8 है। आप देख लेना, जिस बच्चों ने सॉल्व किया है तो नंबर्स ऑफ टर्म तो डबल होगी, इवन और ऑड, तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन। ठीक है ना, चलो हम लोग आगे बढ़ते। द फर्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिए हुए हैं, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, पिछले शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर नंबर बदल गए, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि शिफ्ट होते ही अगर हमारे क्वेश्चन मिलते हैं तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर कुछ गलत होता है तो कमेंट्स भी करो, ठीक है ना। D इज इक्वल टू, पहले D लिख देते हैं, तो ये 2λ3, उसके बाद में है 3 2 -1, उसके बाद में 4 5 म्यू, और हमें दिया हुआ है 5 7 9। मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर आपको लगता होगा, आप ऑनलाइन में बहुत से लोग देखते होंगे तो उनको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, थोड़ा अपना स्टाइल होता है, मेरा ये है भाई। मेरे को अभी देखो ये म्यू निकालना है, तो इसके जगह इसको चिपका दो, लैम्बडा को हटा दो, तो 2 3 4
579 और ये हो गया 3 माइनस ये बन गया म्यू। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया 27 म्यू -9 -5 और यहाँ पर कितना आएगा 3 म्यू और ये हो जाएगा 4 और इसके बाद आएगा +3। नाउ 27 माइनस ये होगा 28 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो। 14 म्यू -18 -15 म्यू है, ठीक है ना। और ये हो गया 20 और ये बन जाता है -1 तो ये -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो 14 माइनस म्यू तो ये आ जाएगा, मान लो -38 -38 तो 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 माइनस -38 गड़बड़ हुई क्या रे भाई, बहुत बड़ा नंबर निकल रहा है। 579 या 2 λ3 3 2 - 1 या 4 5 म्यू। अब इसके जगह इसको डाल दिया 7 म्यू, ये बन गया माइनस तो या प्लस होना, ये बन गया, या गलती हुई थी। तो ये -2 ये -5 इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू -, म्यू की वैल्यू यहाँ निकल चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लैम्बडा निकालना है। इसके जगह इसको चिपका दो 2 3 4 तो λ2 5 और इसको चिपका दो, इसको या चिपका दो, ठीक है ना। तो 579 ठीक है इज इक्वल टू 0 कर दो सॉल्व। तो ये आ गया 2, ये 18 -35 माइनस लैम्बडा, ये 27 -28 और +5 और ये 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना आ गया, 18 में से 17 -17 और ये हो गया -34, ये -1 प्लस लैम्बडा और ये कितना आया, हाँ 7, ये +35 आ गया इज इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू -1। अब हमें बोला गया है लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर। लैम्बडा स्क्वायर कितना है 1 तो ये 1, म्यू कितना है 5 तो ये 25, तो ये 26 आंसर है, 26 है। यहाँ पर मैं गड़बड़ हुई थी मेरी, तो क्यों हुई थी मैं ये भी बता देता हूँ क्यों मुझे लगा, क्योंकि नंबर बड़े आ रहे थे उस हिसाब से लैम्बडा की म्यू की वैल्यू निकलती थी, उस हिसाब से ये आंसर नहीं थे। तो हमारी गलतियां कहाँ पर हुई ये भी हमको दिख जाता है कैलकुलेशन करते करते, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते, देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस तरीके की सीरीज हमने इंटीग्रेशन के एमएसटी सीईटी के सीरीज में ली हुई है पॉलिनोमियल फॉर्म में, कुछ वीडियो ऑनलाइन में डाले हुए हैं, आप देख लो, वो पब्लिकली वीडियो है। तो इसमें देख लेते हैं, ये 4120 इसको रैशनलाइज कर दिया तो इसको थोड़ा लिखने का ढंग रखता हूँ ऐसा, और ये इसको ऐसे लिख देता हूँ और नीचे में आ जाएगा x² +3 -1 -x² -3 log 3 √3। इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया है। रैशनलाइज करने के बाद यहाँ से ये कट गया, 2 बच गया, 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 हो गया 1/0। तो इसको देखो लिखने का तरीका रखता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस √x² +1 का स्क्वायर ऐसे लिख चुका हूँ।
ये -3 log e⁻√3 ठीक है, यहाँ तक आ चुका हूँ। आपको पता है इसका काफी बड़ा बड़ा मोटा मोटा फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ क्या यूज करना है, और आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। तो फार्मूला होता है √x² प्लस ए स्क्वायर का x/2 √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस a²/2 log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। तो ये मोटा मोटा फार्मूला इन दोनों ही जगह यूज करना है और आपको कैलकुलेशन करना है, इसका ये आंसर है, ठीक है ना। ज्यादा कुछ मैं बताता नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करना है, तो उतना तो आप कर सकते हैं। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये है √3 cosec² थीटा -2 √3 -1 cosec थीटा -4 इज इक्वल टू 0। ये आ चुका है। तो हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, काफी आसान है। ये √3 cosec² थीटा -2 √3 cosec थीटा -2 cosec थीटा -4 इज इक्वल टू 0। सर ये कहाँ से लाया? कुछ नहीं किया मैंने, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से √3 cosec थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरा रह क्या गया, cosec थीटा -2 बाकी रह गया। इसमें से 2 निकाल लो तो ये थीटा -2 ये निकल के आ गया। तो कोसेक थीटा एक हो गया मेरा 2 और ये कोसेक थीटा हो गया मेरा -2/√3 और ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और ये हो गया साइन इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हमें तो वैल्यू मिली है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो ये जो वैल्यू है -210 डिग्री तक चलता है, ये 240 डिग्री तक चलता है। इसको ग्राफिकल से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसका ग्राफ देखो, ये ऐसा रहेगा कि यहाँ पर देखो ये 90 है π/2, ये पाई है या 3π/2 है। तो इनके बीच में है यहाँ पर कहीं तो भी ये 4π/3, ठीक है ना। यहाँ पर है -π/2 या नेगेटिव पाई है और यहाँ पर कितना है -3π/2। इतने में कहीं तो भी हमें -7π/3 मिलेगा। तो मेरी एक वैल्यू 1/2 का ग्राफ इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आपको पता है 90 से होके ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, इधर से ये ऐसा होके ये इधर जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ देखो, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। उसके साथ ही साथ ये थोड़ी लकीर नीचे निकाली मैंने, तो हो सकता है थोड़ा सा कट लगाने में ये हो गया है, तो यहाँ से कट लगा देता हूँ। तो ये कट यहाँ लग गया, ये कट यहाँ लग गया, ये कट यहाँ लग गया। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हैं इसके? टोटल सॉल्यूशन कितने हैं मेरे? 6 है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। इसके इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था पहले शिफ्ट में, वो भी मैंने ग्राफिकल से ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है और ये सिर्फ बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर बोला गया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो करते, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है। पी की वैल्यू यहाँ पर 2sec² x दिख रहा है, क्यू हमें दिख रहा है, यहाँ से कॉमन निकाल लो, sec² x को कॉमन निकालते तो 2 + 3 tan x निकल रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बनाने का, इसका आंसर बनाने का फार्मूला y इंटीग्रेट फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट फैक्टर q dx प्लस c, ये फार्मूला है। तो हमें इंटीग्रेट फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेट फैक्टर निकालने का फार्मूला e⁻p dx। तो p कितना है, ये
ई ले लो, p कितना है 2 sec² और ये हो जाता है e टू द पावर tan x और ये हो गया 2। इंटीग्रेट फैक्टर हमारे पास निकल चुका है। अब इंटीग्रेट फैक्टर निकल चुका है तो यह वैल्यू डाल दो, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 2 tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x 2 प्लस 3 tan x और यह e टू द पावर 2 tan x प्लस 3 यहाँ पर डी एक्स है। आपको एक सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर tan कॉमन चीज दिख रही है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मैं सीधा डायरेक्टली करता हूँ, आप देख लो, डायरेक्टली कर लेता हूँ। अगर मैं tan को tan थीटा tan x को पुट कर देता हूँ यम, तो sec² x इज इक्वल टू dm होता है। तो यह क्या हुआ, y e टू द पावर 2t इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dm बन गया, ये बन गया 2 प्लस 3m और e टू द पावर 2m बन गया, यहाँ पर यम आया, ठीक है ना। तो ये बाय पार्ट होता है, बाय पार्ट से सॉल्व होगा ये एग्जाम्पल, तो बाय पार्ट लगा दो। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रख देते हैं और इसका e टू द पावर का e टू द पावर डिवाइड बाय 2 माइनस e टू द पावर 2m डिवाइड बाय 2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, ये 3 आ गया है यहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन और निकाल लो 2 टू द पावर m, तो ये होगा 2 प्लस 3m डिवाइड बाय 2 और e टू द पावर 2m माइनस ये बन जाएगा 3/4 e टू द पावर 2m प्लस 3। इससे इधर डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3m डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस 3/4 प्लस 3 e टू द पावर 2m। यम की वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 tan x माइनस 3/4 इंटू सी ई टू द पावर 2 tan x। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हमें सॉल्व करना है। देखो एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है हमें, 5/4 दिया है शायद, हाँ 5/4 दिया है। तो ये आ जाएगा हमें, देखो 0 पुट कर रहे हैं x के जगह, समझ लो 5/4, 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 3/4, ये भी 0 1 तो प्लस 3, तो ये 5/4, तो ये 1 या इधर लेके आ गया था 1/4 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 आ चुका है, सी 1 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, y/5/4। तो या ये वाले इक्वेशन में हमें π/4 पुट कर दो tan की जगह, तो y इज इक्वल टू π/4 अगर मैं पुट कर दूं तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, 4 माइनस 3 1/4 हो गया, ये 1/4 ये बन जाएगा 3/2 tan π/4 1 होता है, ये भी तो 1 ही होगा, ये 1 और ये tan π/4 1 हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी आई हुई, हमें सी की वैल्यू कितनी आई हुई है, सी की वैल्यू तो भाई 1 आ चुकी है, यहाँ पर सीधा सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर सीधा सीधा 1 आ जाएगा। तो y ऑफ π/4 मेरा कितना निकलेगा, अब मेरा y ऑफ π/4 कितना निकलेगा, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कितना आ जाता है, तो 11/4 आ जाता है, ये 11/4 आ जाता है। तो अभी क्या करना है, c की वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ गया 12, 11/4 माइनस, तो ये हो गया 1, तो एलसीएम निकालो, ये 4 7, तो 12 इज इक्वल टू 7/4, ये हो गया 3 और 21 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलो बहुत नाइट हो चुकी है, आपको सॉल्यूशन देना है। 2 अप्रैल 2025 जेई सेशन 2 का हमें आप लोगों को जो शिफ्ट सेकंड हुई है उसका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो मुझे डेटा मिला हुआ है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
अगर इसमें कोई मिस्टेक हो डेटा में तो हमारे भी आंसर में मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है ना। बच्चों से लिया हुआ डेटा है तो थोड़ा सा इंटरप्ट होता है कम ज्यादा, तो मान लेना कि ये इंटेंशनली नहीं है, इसमें कुछ तो भी इंटरप्ट हमारा हुआ है। तो आपको सेशन शिफ्ट सेशन सेकंड के शिफ्ट फर्स्ट के भी क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं, अपलोड किया हुआ है वीडियो, आप देख लो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को अगर आप लोग देखते होंगे। तो जिनके भी शिफ्ट लगने वाले हैं उन्होंने सभी ने एक क्वेश्चन देखने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए हुए, सिर्फ नंबर बदल के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आए हुए, कंसेप्ट एज इट इज आए हुए हैं। कंसेप्ट एज इज इट, टॉपिक एज इट इज, जिस पार्ट का चाहिए सिर्फ वो पार्ट भी कुछ क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ है, सब पार्ट जो रहता है कुछ भी उसी पार्ट से आया हुआ है, लेकिन चेंजेस नहीं है। इसलिए जो शिफ्ट हो रही है उनको आप जरूर देखें। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस इनवर्स x बाय 2। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, कॉस पाई बाय 3 इंटू कॉस कॉस इनवर्स x बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 3 साइन कॉस साइन कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर पता है कॉस हमें 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, या कॉस कॉस कट गया या एक्स बाय 2 या माइनस साइन साइन 62 3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है। अब इसको क्या डील करना है सर जी, इसको कैसे डील करें, तो मैंने आपको बताया था इसको क्या मान लो। अभी क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ साइन कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। इसको डील करना कैसा है, तो कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 मान लेता हूँ यम है, तो एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कॉस एम हो गया। ये हमारी एडजेसेंट हो गई, ये मेरी हाइपो हो गई। एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लो, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लो। मेरी हाइपो 2 है और इसको एंगल को यम मान लेता हूँ, एडजेसेंट कितना है, एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से सॉल्व किया हुआ। तो मेरा साइन कितना बन गया, तो मेरा साइन यम बन गया, साइन यम कितना बन जाएगा, अपोजिट 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 अपॉन हाइपो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बन गया। ठीक है ना। तो यम की वैल्यू हमें पता है क्या है, तो ये हो गया साइन, यम की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है भाई, यहाँ पर मिल चुकी है साइन इसकी वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ चिपका दो, आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो चलो अपन चिपका देते हैं, आंसर को सॉल्व कर देते हैं। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स बाय 4 बन गया, और यहाँ पर माइनस रूट 3/2 या अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका एलसीएम 4 हो गया, 4 को इधर भेज दो तो ये हो गया x माइनस रूट 3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर ले लो 4y माइनस एक्स, ये बन गया माइनस रूट 3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं अच्छी तरीके से। स्क्वेयरिंग कर दो 4y माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है। इसका ये होगा 16y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 8xy इज इक्वल टू 12 माइनस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इधर लेके आने के बाद 4x स्क्वायर हो गया, 16y स्क्वायर माइनस 8xy, और यहाँ पर आ गया हमारा 12। यहाँ से 4 कॉमन निकल के भेज दो उधर, तो ये 4y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, ये आ गया 3। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy प्लस 8y, 8y की जगह हमें 4y स्क्वायर होना था, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेकंड ऑप्शन चिपका दो, करेक्ट आंसर आ चुका है।
ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसी टाइप में तुम सुबह भी क्वेश्चन आया हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, बड़ा खास क्वेश्चन है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ जीरो डाल दूं तो ये वन होता, इधर बी है तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको डील कर सकते, ये जीरो बन जाता है, इन्फिनिटी सोल्यूशन है तो उधर जाएगा। तो कॉस जीरो मान लो, ये कॉस जीरो बन जाएगा, ये माइनस बी, तो यह आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी आ चुका है, ठीक है। तो वो जीरो आ जाएगा, ए माइनस बी कितना आ जाएगा हमें, और ये तो वन बन जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो मान लो। अब आगे चल के क्या करते हैं, इसको इक्वेशन वन मानिए, इसको इक्वेशन वन मानिए। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर लॉपिटल लॉ लगा दो तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, -2 sin 2x -4a sin 4x, और b जीरो बन जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 4x3, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर लॉपिटल लॉ लगा रहे हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। फिर यहाँ देखो जीरो जीरो जीरो, फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर से लॉपिटल लॉ लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा देखो -4 cos 2x, और यहाँ हो जाएगा 16a cos 4x, या हो जाएगा 12x²। अब इसको हम लोग डील कर सकते हैं, अब हम इसको डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ से 4 कॉमन निकाल के कटवा दो, तो ये हो गया -cos 2x -4a cos 4x, और यह आ जाएगा 3x², ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर वैल्यू आप लोग पुट कर रहे हैं तो आंसर कितना आ गया, ये -1 आ गया जीरो पुट करने के बाद, क्या -4a इज इक्वल टू जीरो, 4a इज इक्वल टू -1, ये कितना आया -1/4, ए की वैल्यू हमें मिलती है, ये वैल्यू यहाँ चिपका दो, तो ये -1/4 माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर लेके जाओ 4, ये 3/4 ये आ गई, बी की वैल्यू आ चुकी है। हमें निकालने को बोला है a प्लस बी, तो ये है -1/4, बी है 3/4, इसका हाफ आंसर आएगा, ठीक है, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ, सुबह का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सुबह का थोड़ा डिफिकल्ट था, पहले वीडियो में नहीं आया हुआ है, सेकंड वीडियो में डाला है, लेकिन वो प्राइवेट है, पब्लिकली नहीं किया है, ठीक है ये क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 3x माइनस 1x² और 1 अंडर रूट ऑफ। देखो ये सिंपल सा डील करने का तरीका है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये रूट में आया हुआ है तो ये जाहिर सी बात है ये जीरो से बड़ा ही होगा, नंबर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो 10 प्लस 3x माइनस x² ग्रेटर देन जीरो, इसको x² नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, -3x ये होगा जीरो। ये इसके फैक्टर तो ये बनेंगे भाई, करेक्ट है, इसको क्रिटिकल पॉइंट पर ले लो, तो या -2 हो गया या 5 हो, ठीक है, इनके बीच में ये छोटा रहेगा, बाकी जगह बड़ा रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, तो मैंने बताया है, क्योंकि हमारा बेसिक ही उससे चालू चालू होता है, तो या ये इंटरवल में ये चलेगा। फिर उसके बाद हमको दिया गया हुआ है, उसके बाद हमें दिया गया हुआ है
यक्स प्लस मॉडुलस ऑफ यक्स, ये भी तो 0 से बड़ा रहेगा। अब हम इसकी केसेस बना ले, अगर मैं इसकी केसेस बना लूं, यक्स 0 से बड़ा है, यक्स प्लस यक्स, ये 2x बन गया, और ये तो यक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 2x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो 0 से बड़ा। अब क्या बोला इसने, 0 से बड़ा, तो इधर से आगे चलेगा, ये ऐसे चलेगा भाई इधर। तो हमारा इंटरवल कॉमन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 0 to 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो हमारी ए और बी हमें मिल चुके हैं, तो 1 प्लस ए कितना है, 0 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 25, तो ये 26 आंसर आ चुका है। ये 26 आंसर आ चुका है हमारे क्वेश्चन सीरीज में। मैंने सेम एज इट इज क्वेश्चन लिया है, सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन चेंज हुआ है, बाकी सेम है। पीवाई के ऊपर डिपेंडेंट पूरा क्वेश्चन है। अगर आपने 10 साल के पीवाई क्यू किए होंगे तो आपको 100% पेपर फुल आने वाला है, मैथ फुल पूरा, मानी ये सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये 26 आंसर आ गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, आप सब्सक्राइब कर दो, आपको भी भेजने वाला हो वीडियो, तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। ठीक है, द मीन ऑफ द वेरिएंस 6, 4, A, 8, B, 12, 10, 13, 9, R9 मीन कितना है, 9 दिया है, ये दिए टर्म 9.35 क्या है हमारा वेरिएंस, रिस्पेक्टिवली देन A प्लस ए बी प्लस बी। अब मीन कैसे निकालते, मीन कैसे निकालते हैं, देखो मीन निकालने के लिए इसकी सबकी एडिशन कर दो, तो उसके इक्वल हमें कितना आया हुआ है, 9 आया। थोड़ा कैलकुलेशन में देख लेता हूँ क्या, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा हो सके, मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं पेपर पर, वही मैं करने वाला हूँ, कोई नया नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। 6 प्लस 4 प्लस ए प्लस 8 प्लस बी प्लस 12 प्लस 10 प्लस 13 बाय टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसके इक्वल कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो ये टोटल एडिशन हमारी हो जाती है 55, तो a प्लस बी प्लस 55, और ये बन जाएगा 72, ये हमें मिल, ठीक है ना, ये हमें मिल चुका है। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालना है क्या मतलब, इस सब की क्या कर दो, इस सब की क्या कर दो, स्क्वायर कर लो, उसको मिला लो, डिवाइड बाय n, और उसमें से मीन के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो वो क्या हो गया, वेरिएंस। ठीक है ना, ये तो मीन था, अब व्यार निकालना है, तो व्यार निकालना है, तो इस सब का स्क्वायर 36, 16 प्लस ए स्क्वायर 64, बी स्क्वायर प्लस 114, और वो कितना है, सॉरी, बी स्क्वायर के बाद 144, 144 प्लस 100 169 डिवाइड बाय 8, और माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, मीन स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वैर कितना दिया, अब इन सबके टोटल क्या होती है, इस सब की टोटल होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 585, 585 बाय 8 माइनस 9 स्क्वायर मतलब 81, और ये वैर हमें दिया हुआ है 9.35, ये दिया हुआ। ठीक है ना, अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाता है माइनस सॉरी प्लस 5
685 माइनस कितना आया हुआ है 648 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 9.35। इसको अगर इधर चिपका दूं, देखो अब देखो, अब इसको इधर चिपका दो, इसका कैलकुलेशन कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पर वो कैलकुलेशन आ जाता है -63, -63, ठीक है, -63, और इधर में ये हो जाएगा 74, इधर में हो जाएगा 74, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, एक सेकंड, इतना हो जाएगा 74 प्लस 63, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया 137, कितना आया 137। अब आप देख लो, चलो ये हमें रेडीमेड दिए जैसा ए प्लस बी हमारा निकल चुका है, यहाँ पर ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी कितना हो जाता है 72 में से 55 गए तो 17 रहे, यहाँ पर 17 रह चुके हैं, ये हमारा कैलकुलेशन हो चुका है। तो ए प्लस बी हमारे पास है, ए बी निकालना है तो मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी, इसकी वैल्यू मुझे पता है 137 है, 137 है, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab आ जाएगा, और 2ab इज इक्वल टू, इसको इधर कर लो तो ये हो गया 289 माइनस 137, और इसका कैलकुलेशन कितना आता है, तो इसका कैलकुलेशन हमें मिल जाता है 152, 152, और ए बी आ जाता है 76, ए बी कितना आ गया 76 आ गया। हमें कुछ करना नहीं है, ए प्लस बी प्लस ए बी निकालना है, तो ये 17 है, ये हो गया 76, तो इसका आंसर हमें मिल जाता है 93, कितना मिल जाता है 93, 93 तो ऑप्शन में है नहीं, हाँ माइनस नहीं, -137, ये इधर लेके गए और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, इस 73, ये ऑप्शन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है 152, हाँ 100, या ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एक मिनट चेकआउट कर देता हूँ, थोड़ी सी ऑप्शन में गड़बड़ हुई है, एक सेकंड में चेकआउट करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 137 आया, 93 आंसर आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, या 93 होना था, तो 103 हो, करेक्ट है 93 एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं है, हर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, डेटा इंटरप्टेड है, ये एकदम एग्जैक्टली बराबर है, टेंशन मत लो। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एनटीए हर साल कंटिन्यूअसली ऐसे क्वेश्चन भेज रहा है, आप लोग उसको समझ नहीं रहे हो, ये लेबनिज थ्योरम से होता है। लेबनिज थ्योरम क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, या एफ ऑफ टी फंक्शन, ठीक है ना, ये टी के जगह इसको पुट कर दो और उसका ही डेरिवेटिव निकाल, माइनस, बाद में इसके जगह वो पुट कर दो और इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ये डैश ऑफ लोअर लिमिट, ये है लेबनिज, इससे हमें इसको डील करना, बात समझ में आई आप लोगों को, किसको किससे डील करना है, तो अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चलो कर देते हैं 10, ठीक है,
या एफ ऑफ एक्स कर दो, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, मतलब या एफ ऑफ एक्स हो जाता है, या 1 कर दो लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 5x एफ ऑफ एक्स, और इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा भाई, इसका भी तो डेरिवेटिव निकलेगा, साथ में डिफरेंशिएट कर रहे तो यहाँ पर एक लाइन डाल लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसको, गिवन इक्वेशन को कर रहा हूँ, ठीक है। तो या 5x ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस प्लस ये बन जाएगा 5x, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये बन जाएगा 5x टू द पावर 4 और वो बन गया 0, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पूछ हैं। ओके, अब देखो यहाँ से 5 आ जाएगा, कट जाएगा, 2f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 5x टू द पावर 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करते, इसको इधर ले लेते, यहां से 5 कट गया, इसको इधर लेते, इसको इधर ले लेते, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, इसको इधर ले लेते, इसको इधर ले लेते, तो एक्स एफ डैश ऑफ एक्स ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम रिप्लेस क्या करते, देखो एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते, एफ डैश ऑफ एक्स को डी वाई से रिप्लेस कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये बन गया वाई, और ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, तो इसको इसको इधर डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 बाई एक्स, ये बन गया वाई एक्स क्यूब। अरे भाई ये तो गजब चीज निकल गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जा रहा है रे भाई। और एक ये वाले शिफ्ट में एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड का इसी फॉर्म में, तो ये तो दिख गया हमको, ये तो हमें दिख गया है, इसी शिफ्ट में आया हुआ है, आगे हम लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर देते, चलो अपना P कितना हो गया, -1/x हो गया, Q कितना हो गया, x क्यूब हो गया, इसको डील कैसे किया जाता है, y इंटीग्रेट फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू इंटीग्रेट फैक्टर प्लस C, ऐसे डील किया जाता है, या आप लोग ध्यान में रखो इसको ऐसे डील किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं इसको भी। अब ये डील ऐसे किया जाता है, तो सामने देखो अब क्या बोलने वाला है, तो इंटीग्रेट फैक्टर हम लोग निकाल लेते, ई टू द पावर -1/x है, तो ये आएगा ई टू द पावर लॉग, लॉग आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/x, ये लॉग ही कट गए, ठीक है, और इसका पावर -1 रहेगा x का, तो नीचे आ जाएगा, तो इंटीग्रेट फैक्टर निकल चुका है। अब वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू, तो q कितना है, x टू द पावर 4, आई एफ यह है डी एक्स प्लस सी, तो ये तो कट गया, एक्स ये कट गया, ठीक है ना, एक एक्स कट गया, तो यह एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी बन गया, तो ये एक्स टू द पावर बाय 4, ये 4 बन गया प्लस सी, इंटीग्रेट कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड कर दो, अगर एक्स से डिवाइड कर देता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4 प्लस सी बाय एक्स बन जाएगा, यहाँ तक तो हम पहुंच बिना रुकावट के, बिना रुकावट के यहाँ तक बोल गए, और y को मैं एफ ऑफ एक्स भी बोल सकता हूँ, एक्स क्यूब बाय 4 सी बाय एक्स, ठीक है। अब आगे देखो, एक्स जो है ना 1 के साथ इक्वल है, या फिर ये हमारा जो भी दिया हुआ है फंक्शन का रेंज डोमेन,
वो क्या है रेंज, तो 1 से लेकर इंफिनिटी और 2 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, तो हम 1 पुट अप कर सकते हैं, यहाँ पर 1 पुट अप कर दो, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसके बाद में दिखते हैं क्या है। तो एफ ऑफ 1 निकालना है तो हमें इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें पुट कर देना पड़ेगा। तो एफ पहले एफ ऑफ 1 करना है तो गिवन में पुट कर दो, तो ये 10 बन गया, ये 1 तो ये एफ ऑफ कितना हो गया टी, और ये हो गया 5 एफ ऑफ 1, और ये हो गया -1 -9, ये ऐसा बन जाएगा। लिमिट सेम होने के वजह से ये बन जाएगा 0, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया -10, 5 - 10 इज इक्वल टू 0, 10 जाएगा तो एफ ऑफ 1 मेरा 2 बन गया, एफ ऑफ 1 कितना आ गया मेरा 2 आ गया, एफ ऑफ 1 कितना आ गया मेरा 2 आ गया। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, किया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ 1 मेरा 2 आ चुका है, ठीक है, एफ ऑफ 1 मेरा 2 आ चुका है। फिर भी एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ, एफ ऑफ 1 मेरा 2 आ गए, फिर एफ ऑफ 1 इस भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, तो ये एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी, और ये आ गया 2, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 प्लस सी, 87 इज इक्वल टू, तो ये तो 1/4 हो गया, इसको इधर चिपका दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो बच्चों यहाँ गड़बड़ हो गई, बच्चों यहाँ गड़बड़ हो गई, या 3 था, या 3 लिखना था मैंने, फिर या 2 आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो तो या 3 आएगा, नीचे में 3 आ गया, तो या 3 तो लिखा, लेकिन नीचे में 3 नहीं लिखा था मैंने, 3 होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आंसर में दिक्कत हो सकती है। तो करेक्शन करके दिया है आपको, तो अभी हमें आंसर निकालना है, एफ ऑफ 1 निकला है तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर अगर एक्स डाल रहा हूँ तो यहाँ बन जाएगा 2, ये 1/3 प्लस सी, ठीक है, एक्स 1 डाल रहा हूँ, तो ये 2 - 1/3 इज इक्वल टू सी, 6 से 5/3, ये 5/3, सी हमारा 5/3 आ, ठीक, सी 5/3 आ चुका है, या वैल्यू पुट कर दो, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलो, अगर इसको छोटा कर दूं तो जमता है क्या, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू निकालने वाला हूँ, थोड़ा फास्ट रहना चाहिए लेकिन स्लो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि मेरा इक्वेशन तो ये वाला निकल चुका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³/3 प्लस सी की वैल्यू आई 5/3, एक्स बन जाएगा यहाँ पर, ये मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वेशन मिलता है। अब मुझे निकालना है f(3), f(3) या पुट कर रहा हूँ तो या 27/3 प्लस 5/9, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, और उसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसका आंसर है मेरा, उसका आंसर है मेरा 32, कितना है 32, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, कैलकुलेशन आपको करना है। चलो आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये बड़ा पिद्दा सा क्वेश्चन आया है, इसमें दम ही नहीं, मतलब कुछ देना था एनटीए को पेपर बनाने के लिए, इसलिए दे दी।
ये देखो इसने क्या दिया, एक ए वेक्टर दिया, एक बी वेक्टर दिया है और एक बी सी वेक्टर हमें अज्यूम करना है, ऐसे माना। तो ए बार माइनस सी बार दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो इधर थोड़ा सा खींच लेता हूँ इसको, ये लो, ठीक है ना। और इसके बराबर इक्वल ये दिया हुआ है, इसके इक्वल ये दिया हुआ, इसके इक्वल ये दिया हुआ, ये चीज नोट कर दो, आपका आंसर हो। अब कैसी हुआ देखो, इससे क्रॉस कर दो इसको, तो ये हो गया ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, और ये आ गया -18 आई क्या -13 जे क्या +12 के क्या, आ गया भाई, ओके। अब हमें क्या मिला है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार मिल गया। मैंने बोला बड़ा बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम बोलो, इसको भी एनटीए ने दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये आ गए। इसके इक्वल में क्या दी, यह है डी है, डी है, तो ए ए बार क्रॉस बी बार प्लस डी बार दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया है डी बार, ठीक है। और ये -18 आई कैप -3 जे कैप -12 के कैप, ये दिया हुआ है। दोनों तरफ ए बार क्रॉस, एक मिनट, ए बार क्रॉस बी बार प्लस डी बार इंटू डॉट ए बार कर दो, इस क्वांटिटी को भी ए बार डॉट कर ही दो, तो ए बार की वैल्यू, ये डॉट ए बार कर दो आपको समझने की, ठीक है। इसको डॉट कर दो तो ए बार क्रॉस बी बार, इसको अगर हम डॉट कर रहे तो डी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -18 आई क्या -3 जे क्या +12 के क्या, और इसको ए बार डॉट कर दो 2 आई क्या -3 जे क्या +a क्या, तो ये तो जीरो आएगा ट्रिपल में, तो ए बार डॉट डी बार इसको सॉल्व कर दो, ए बार डॉट डी बार को सॉल्व कर दो, हो गया आपका आंसर। डॉट प्रोडक्ट आपको करते आता होगा, मैं डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन क्या है वो बता देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा ना, क्या बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैंने आंसर्स निकाल के रखे हुए हैं, बहुत समय जा रहा है हमारा, इस वजह से वो शॉर्टकट में आपको कैलकुलेशन में करके नहीं देता हूँ, मैंने करके रखे हुए हैं। अगर किसी को बहुत ही दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका आंसर हमारा ए बार डॉट बी बार 15 आता है। डॉट प्रोडक्ट आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है ना। किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ, अगर चाहिए तो अभी करके ही देता हूँ। चलो फालतू का टाइम पास किया, करना था मैंने। ये -36 बन गया, ये 9 बन गया, ये 12 बन गया, ये कितना हुआ हमारा 21 हो, तो ये आ गया -15। लेकिन हम मुझे ए बार डॉट मॉडुलस निकालने के बोला, इसका आंसर कितना हो गया 15 हो गया भाई, 15 आंसर है। बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, एनटीए ने इस बार दे दिया, खतरनाक बोलते बोलते बड़ा आसान दे दिया। चलो, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज। तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ये स्क्वायर, ये इलिप्स का हमारा इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है। आप लोगों को तो पता होगा ही क्या है क्या नहीं, आपने तो पढ़े हैं, मैंने इसेंट्रिसिटी के फार्मूले याद भी करवा लिए थे, और पढ़ लो, इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन सेशन है, मैंने निकाल के रखा है, तो फटाफट फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी का ये फार्मूला, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर है, ये बात आपको पता चल चुकी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी हम कर लेते हैं। मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो ये मेरा माइनर एक्सिस हो गया ना, ये मेरा माइनर एक्सिस हो गया ना, या फोकी हो जाएगा या फोकस हो जाएगा, या बराबर है क्या ना, फोकस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहता है, फोकस। इसको F1 मान लो, F1, तो ये ए कॉमा 0, इसको F2 मान लो, इसका डिस्टेंस निकालना है हमें, ए माइनस 0। पहले सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते, किसका, डिस्टेंस ऑफ फोकी। फोकी तो वो क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ टू टू ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 2a बन गई, फोकी का डिस्टेंस बन गया। वो जो क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस ऑफ फोकी, कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते, तो 2a निकल चुका है, ठीक है ना। और क्या बोला है, माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b होता है। क्या होता है माइनर एक्सिस, हमें 2b होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देख लो, 1/4 of distance between the foci, then eccentricity, 1/4 distance between foci, किसके, इसके, तो 1/4 इंटू 2a बन जाएगा, ये बन गया 2b, ठीक है। तो ये जाएगा 1/2, AE इज इक्वल टू 4b, ए बी इज इक्वल टू 4b। तो हमें तो इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो एक काम कर देते ना, देखो इस 4 को इधर लेके आ जाओ, तो b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, a/4 बन जाएगा। इसको या चिपका दो, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये 16a² बन जाएगा। ये तो कट गया, ये e²/16 निगेटिव है, इधर लेके आ जाओ, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। ये 17e² बन गया 1, e² इज इक्वल टू 16/17, इज इक्वल टू 4/√17। ये हो गया हमारा आंसर, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन हमारे अब खत्म हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे बताना, अगर समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट्स कर, ठीक है, थैंक यू।